साइन इन। ठीक है, तो इंटरफेस जब आपके सामने इस तरह से कुछ ओपन होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। या तो आप यहाँ से बना लो या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड से भी बना सकते हो। रिपोजिटरी का नाम, जैसे कि मैं फ़िलहाल जो इसने रेडीमेड हमें प्रोजेक्ट भेजा हम उसी को अपलोड कर देते हैं टेस्टिंग के तौर पर, तो अपने को आइडिया भी लग जाए किस तरह से लाइव होता है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है कॉफ़ी, तो हमने यहाँ पर कॉफ़ी रख दिया नेम। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कॉफ़ी इज़ अवेलेबल लिखा आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसको गिटहब से कोई लेना देना नहीं है, हमारे गिटहब के अकाउंट में, यानी कि अपने पर्सनल अकाउंट में कॉफ़ी नाम से कोई नेम हमने नहीं डिफाइन किया हुआ है। तो ये गिटहब पर चेक नहीं कर रहा है, हमारे ब्रांच में चेक कर रहा है कि कॉफ़ी के नाम से कुछ है या नहीं है। नहीं है तो कॉफ़ी इज़ अवेलेबल लिखा आ जाएगा। प्रोजेक्ट का नेम है कॉफ़ी मास्टर, तो हम पूरा लिख देते हैं अवेलेबल। क्या रखना है यहाँ से, पब्लिक। ठीक है, और यहाँ से ऐड अ रीडमी फाइल, इसको ऑन कर लेना। अगर ये ऑन नहीं करोगे तो आपको अपलोड के फीचर नहीं आएंगे। क्या करना है इसके बाद, क्रिएट रिपोजिटरी, सबको दिखाना है तो पब्लिक, पर्सनल रखना है तो प्राइवेट। ये हमने यहाँ से बनाया इस तरह से। बनाने के बाद आपको यहाँ पर ऐड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, अपलोड में आइए। यहाँ पर हम पहले ही चेक करेंगे टोटल इस फोल्डर में कितने नंबर ऑफ इमेजेस वगैरह हैं। 252 फाइल्स, 21 फोल्डर इसमें कुछ है यहाँ पर। ये इन्होंने अपनी पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करने का एक फ़ोल्डर यहाँ दिया हुआ है, हम इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट में इसको हटा के कितनी फाइल्स हैं। 188 फाइल्स, इसको हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, ड्रैग फाइल्स हेयर टू ऐड देम टू योर रिपोजिटरी। तो अगर देखो आप यहाँ से चूज़ करते हो, और मैं ये लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से ये सब चीज़ें ले सकते हो। हम यहाँ से शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। हम इसको नहीं लेना, ठीक है। और हमने ऐसे क्या किया, ओपन, तो अपलोडिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पर। तो क्या नोटिस किया हमने, सिर्फ HTML फाइल्स आई यहाँ पर, या जो अदर फाइल्स थी, लेकिन फोल्डर कोई नहीं आया। तो इसका तरीका क्या है, जितना डेटा आ गया, ठीक है, देखो ये सिर्फ इतनी फाइल्स को लेकर आया यहाँ पर, तो फोल्डर यहाँ नहीं होता अपलोड। तो दो तरीके हैं, फोल्डर का तो ड्रैग एंड ड्रॉप करो, या फिर आप इतनी फाइल्स को कमिट करके फिर फोल्डर आप बनाओगे अंदर जाके। तो हम बाकी को भी अपलोड करें। देखो मैंने यहाँ से ये फोल्डर लिया, देखो सैस का फोल्डर आ गया यहाँ पर, अपलोडिंग स्टार्ट हो गई। तो 1 बाय 1 ड्रॉप करना, एक साथ सारा डेटा पुश मत करना, नहीं तो क्या होगा, ये आपका डिनाई कर देता है उस केस में। हवा आ रही है उधर, कम फैन चला दे बार, थोड़ा सा सर्कुलेशन होगा सर में। तो मुख्तार अभी तक जो सीखा उसमें सबसे बढ़िया क्या आता है? बूटस्ट्रैप अच्छे से आता है, तो बूटस्ट्रैप के बारे में बताओ कुछ। हाँ, अच्छा, और जैसे मान लो पूछा जाए आपसे कि भाई बूटस्ट्रैप को किसने डेवलप किया है, तो किसने बनाया? कंपनी नेम क्या है, किसने बनाया बूटस्ट्रैप?
HTML, HTML को किसने डेवलप किया? अब देखो ऐसे होता है ना इंटरव्यू में, जब आप जाओ आप पूरी एकदम जबरदस्त तैयारी कर गए हो, फंक्शन लूप्स एरे वेरे सब पढ़ के गए हो, और वहाँ पे तुमसे पूछ लिया भैया सीधे फाउंडर गए नहीं तो तो पहले स्टेप पे फंसोगे तो वही इंप्रेशन खराब हो जाएगा, है ना। जावास्क्रिप्ट का कौन था? अच्छा चलो टिम बर्नर ली ने क्या बनाया था? जावास्क्रिप्ट। और बर्डन इच ने क्या बनाया था? चलो बातों में फाइल अपलोड हो गई है, और देखते हैं अपने। तो भी तुम लोग बताओ, ट्विटर ने बनाया था बूटस्ट्रैप, किसने बनाया था? क्या नाम है? ट्विटर ने बनाया था। और जो आज रिएक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसको किसने बनाया? फेसबुक ने। नाम चेंज हो गया, वैसे तो सही है। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर दैट्स अ लॉट ऑफ फाइल्स 100 एट अ टाइम, तो 100 से ज़्यादा ही अपलोड नहीं करते, तो 1 बाय 1 डालते। CSS फॉन्ट भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं, फॉन्ट कितने हैं इसके अंदर? 11 फाइल इसमें। अच्छा ये कह रहा है इस कमिट के अंदर 100 से ज़्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले इतने पार्ट को कमिट कर दो, 100 फाइल्स हो चुकी हैं। तो देखो यहाँ तक काम हो गया, इसी में और कर लो यहाँ पर अपलोड फाइल, CSS fonts एंड इमेज। PHP MySQL कैसे अपना? अच्छा अच्छा, तो क्या लिखते हो कनेक्शन बनाने के लिए? जैसे मान लो डेटाबेस आपने बना लिया, तो डेटाबेस कैसे बनाते हो? मतलब कंट्रोल पैनल में जाके या फिर क्वेरी के थ्रू? कोडिंग के थ्रू ना। ठीक है, क्या लिखते हो? ठीक है, एक दो लाइन बताओ। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। तो ये देखो ये अपलोड हो गया अपना। हाँ? बना रहे हैं, मिलो इनसे, एक्सपर्ट बंदा बैठा है हमारे बैच में। चलो, तो ये अपलोडिंग होगी अपनी सभी फाइल्स की। फाइल्स को अपलोड करने के बाद कहाँ जाना है? सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पेजेस। पेजेस में आने के बाद आपको यहाँ से करना है डिप्लॉय फ्रॉम ए ब्रांच, यहाँ से क्या करोगे? मेन ब्रांच।
रूट फोल्डर रखना है और यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है, तो गिटहब पेज सोर्स सेव्ड लिखा आएगा। जब आप वापस से कोड पर आओगे तो यहाँ पर आपको एक डॉट दिखाई देगा जो लिखा रहा है पेंडिंग, तो ये ग्रीन टिक में रिप्लेस हो जाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। क्या? नहीं, PHP की वो मेल वाली फाइल लगी हुई है ना, मेल करने के लिए, वो है। ओ एकदम नेक्स्ट लेवल लेगा। चलिए, तो इसके बाद आप दोबारा से सेटिंग्स पे आइए और वापस से कोड में जंप कीजिए। तो देखो ग्रीन टिक आ चुका है अपना। सक्सेस, सेटिंग में आइए, पेजेस में आइए, तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल मिल जाएगा। यही नाम रखा था ना, कॉफ़ी मास्टर। तो ये आपको अपने पोर्टफोलियो में लगाना है। अब अपन यहाँ से विजिट साइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके आप इसको रन कर लोगे। देखो वेबसाइट लाइव आ गई अपनी यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, कुछ चीज़ इसमें आई थिंक मिस हो रही है। नहीं, नैप बार तो आ रहा है इसमें, इमेज कोई छूट गई है। एक ऊपर कॉफी वाली इमेज थी ना। नहीं, लिंक है यहाँ पर। ब्लॉग में ब्लॉग वाले सेक्शन पे आ गए हम लोग। कॉफ़ी लिंक काम कर रहे हैं पेजेस में। अपलोडिंग में कुछ कोई फाइल छोड़ दी है शायद हमने, एक बार दोबारा से चेक करना पड़ेगा। इधर आओ, और कोड के अंदर CSS फोल्डर, कुछ चीज़ छूट गई है शायद। बूटस्ट्रैप है, थीम है, ऐसा तो नहीं कोई रिसोर्स यहाँ से वहाँ यूज़ हो रहा हो। एक तरीका है चेक करने का, इसको कॉपी करेंगे, इसका नेम दे दो डेमो, और यहाँ से वेबसाइट को चला के देखो। हाँ, ये इमेज वहाँ नहीं आ रही है। कैफे, तो एक बार जब अपने इमेजेस के फोल्डर पर नज़र डालो, IMG, हेडर BG नाम है ना, हेडर BG यहाँ अवेलेबल तो है। ऑनलाइन में चेक करते हैं यहाँ क्या छूट रहा है। हेडर BG मेरी वाली रिपोजिटरी में ना किसी एक की वायरस वाली रिपोजिटरी चली गई जिसकी से दिक्कत आती है। अगर आप में से मैं किसी पे ट्राई करूँगा शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो या तो मैं अपनी सारी रिपोजिटरी डिलीट करूँ यहाँ से तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। किसी दूसरे ब्राउज़र में टेस्ट करूँ।
चल रहा है, बड़ी स्क्रीन पे जाके काम क्यों नहीं कर रहा भाई? यानी कि इसका मीडिया क्वेरी कुछ अलग तरीके का लगा हुआ है, बट यहाँ तो काम कर रहा है बढ़िया से। कोई बात नहीं, टेस्टिंग के लिए दूसरा प्रोजेक्ट अपलोड करके देखो, पता लगेगा। दूसरा प्रोजेक्ट का नाम क्या था? बर्गर, ठीक है। क्या नाम है इसका बच्चे का? सुजल। ठीक है, एक और देखो रेपो और बनाते हैं इसमें। अपलोड फाइल्स, CSS, images, commit changes, settings, pages, ठीक है। देखो वेबसाइट खुल गई पूरी बनगो में। तो देखो काम कर रहे हैं सारी चीज़ें। इससे पहले वाला प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं। इससे पहले वाला हमारा रिपोजिटरी था, गिटहब पे डालने का पर्पज़ ये होता है कि ताकि कोई भी देख पाए, डाउनलोड कर पाए। कॉफ़ी मास्टर, तो बेसिकली जो पहले वाली जो प्रॉब्लम थी ना, जो हम लोग अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले, वो मेरे ब्राउज़र की सिक्योरिटी है, ठीक है। क्योंकि इसमें मेरे क्या है ना, पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें सेव हो रखी हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर विजिट करता हूँ तब ये मुझे एरर थ्रो करता है उस केस में। तो मैसेज को पूरा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या लिखा आ रहा है? अटैकर्स ऑन दिस साइट दैट यू ट्राइड विजिटिंग माई ट्रिक यू इनटू इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर और रिवीलिंग थिंग्स लाइक योर पासवर्ड, फ़ोन और क्रेडिट कार्ड नंबर। तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन सेव हो रखी है उस वजह से ये मुझे एक्सेस नहीं करने दे रहा है। इसलिए इनकॉग्निटो पे ट्राई करोगे, देखो चल रहा है ना। तो वैसे मेरा ये वाला अकाउंट है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, दैट्स वाई। तो काम कर रहा है, चल रहा है।
लोड नहीं हो रहा है उसको देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि स्मॉल स्क्रीन पर इमेज लोड हो रहा है, तो मे बी कहीं मीडिया क्वेरी का कुछ चक्कर है। इस साइज़ के ऊपर वो काम नहीं कर रही है, इस साइज़ तक चल रही है इमेज। तो इस प्रॉब्लम से तो इस तरह से फ्री हो सकते हो आप। तो अगर हम लोग अपने ब्राउज़र से लॉग आउट हो जाएंगे तो ये अपना चल जाएगा। देखो ना लॉगिन हो रखा मेरा। पहली प्रॉब्लम तो ये सॉल्व। दूसरा इसकी इमेजेस पर आते हैं टोटल। अच्छा मान लो कभी आपको फोल्डर बनाना पड़ जाए इसके अंदर, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो फोल्डर बनाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे मान लो इमेज का आपके पास कोई फोल्डर है और आपको इसके अंदर कोई फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू फाइल। ठीक है, क्रिएट न्यू फाइल में मान लो आपको एक फोल्डर बनाना है डेमो के नाम से। अच्छा लाओ, तो मैं अपने में अपलोड करूँ तुम्हारे में अपलोड करूँ? मेरे वाले में? अच्छा क्या कह रहे हो? ब्लैंक फोल्डर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बस एसोसिएट नहीं होना चाहिए जब तक उसके अंदर कुछ है नहीं। तो तुम्हारा ड्राइव पर रखा है ना MW है शायद, तब माने हम कितने बड़े हैवी डेवलपर हो नहीं। आज मेरा टेस्ट है। कौन सा है? प्रेजेंटेशन? पेंसिल फेस्ट। बस ये बताइए मेरी 2-3 MB की तो नहीं है ना कोई? बस मुझे इसकी इमेज का डर लग रहा है, इमेज बहुत हैवी ना रख दी। चलो तो रिपोजिटरी बना दो प्लांट के नाम से, डाउनलोड भी हो गया। ये लिखा हमने प्लांट, पब्लिक किया इसको हमने, रिपोजिटरी को बना दिया, इधर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई अपनी। तो 68.5 MB की तो जिप है, अगर जिप करेंगे तो कितने MB की होगी? ये नहीं चलेगा भाई। चलो पहले तुम्हारी इमेज डाल, वो पेजेस डाल देंगे। अपलोड फाइल्स, इमेज कितनी है? 358। इसने पूरा प्रोजेक्ट बना दिया इसमें। ये देखो लिखा रहा है 358 आइटम सेलेक्टेड। दिल से डाउनलोड किया सर सारा डेटा। चलो पहले इसको कमिट करते हैं, या चलो एक काम करते हैं, कितनी है? 30 इमेज थी नहीं है, तो कुछ इमेज डाल, 30 फाइल थी सॉरी, 40-60 इमेज में अपलोड कर देता हूँ उसमें, ताकि कमिट खाली ना जाए। सारी तो नहीं, मैंने कुछ इमेज अपलोड पे लगा दी, 60 इमेज, बाकी पार्ट्स में अपलोड कर लेंगे।
सर क्लास के बाद चेक करेंगे, अभी मत बताओ। चलो जी, ऑलमोस्ट अपलोड। डन। तो इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कमिट कर देना, ठीक है। कमिट चेंजेस। अब क्या करोगे, इमेज का फोल्डर ओपन करोगे, फिर यहाँ से आके ऐड फाइल्स, अपलोड फाइल्स, 100 इमेजेस और अपलोड कर दो इसके अंदर। तो पहले देख लेते हैं हमने जैसे कहाँ तक अपलोड कर रखा है, लास्ट नंबर देख लो इमेज का। तो ये हम लोग देख रहे हैं कैक्टस की हमारी इमेज नंबर 8 तक हमने अपलोड कर रखा है, बिल्कुल सही है। ये देख रहे हो 100 इमेज हमने और लगा दी अपलोड पे। तो वन गो में पूरा बैच नहीं डालना है, पार्ट पार्ट करके अपलोड कर लो, हो जाएगा। हाँ, चला के भी देख लेते चल रहा है कि नहीं। भाई वेबसाइट बनाओगे तो पेज तो बनाने ही पड़ेंगे ना, हम अपनी मन से थोड़ी बनाते हैं, रिक्वायरमेंट होती है पेजेस की। इसको भी कमिट कर दो। अगेन इसमें जाइए, अपलोड फाइल्स, क्या हाँ टोटल 358 है। ये इसको मिला के 260 हो जाएंगे। तो तुम लोग अपना प्रेजेंटेशन के लिए क्या बना रहे हो प्रोजेक्ट, तुम्हारा होटल का बन रहा है तुम्हारा फ्लावर। अच्छा एक होटल बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं, सही है। खाना कौन पचाएगा, सही है।
तो लॉन्ड्री सर्विस कौन लॉन्च कर रहा है? सर उसके लिए कोई वैलेंटाइन डे वगैरह बना लेंगे, फर्नीचर बनाएंगे। सही है। नहीं, ले ले उससे तो कह रहा है फर्नीचर कोई और ले लो। तो सजावट का उन्होंने ले लिया फ्लावर के ऊपर, होटल का बिल्डिंग उन्होंने बना दी। ठीक है, खाने पीने का ये संभाल ले। ठीक है, और तुम? अच्छा, किसी खाना खा के तबीयत खराब हो जाए? नहीं, ये भी अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, क्योंकि आपके ना जैसे फॉरेन टेबल हम लोग यूज़ करते हैं फॉरेन की, तो फॉरेन की से डेटा ले लेके अपना काफ़ी अच्छे से बना सकते हो। बड़ा प्रोजेक्ट है सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉपिक अच्छा। ये मल्टी सोर्स से डेटा आ रहा है, और क्या चाहिए इससे बढ़िया? दो डेटाबेस? हाँ, उसको बोलते हैं वेब हुक्स। हो सकता है बस। चलो, ये तुम्हारी फाइनल स्टेज पर है, इमेजेस अपलोड हो रही हैं, तो चल जाना चाहिए आपका प्रोजेक्ट बढ़िया से। तो जिसका भी ज़्यादा कंटेंट है, तो सबसे पहली चीज़ कि अपने रूट फोल्डर पे जाके ऑल्ट के साथ एंटर करो, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ करो, आपको नंबर ऑफ़ फाइल्स पता लग जाएंगी। नंबर ऑफ़ फाइल्स आपके पास काउंट आ गया, अगर 100 बिलो तो वन गो में चला जाएगा, और 100 अगर प्लस है तो आप उसको देखो फोल्डर वाइज अपलोड करने का। अगर फोल्डर में मेरा 100 प्लस जा रहा है तो फिर फोल्डर को दो पार्ट में अपलोड करो। ये तुमने पूरा रेफरेंस उगाओ का लिया था ना? चलिए, उसे पूरे प्रोजेक्ट में सी से 0.9%, पूरा एचटीएमएल ही एचटीएमएल, इतना कम? चलिए जी, पेज हमने अपना यहाँ से कर दिया सेव। 1 मिनट वेट करो, उसके बाद चेक करते हैं। आज मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ, गिटहब से रिपोजिटरी क्लोन कैसे करी जाती है। जब टाइम चलाएगी हमारा गिटहब में, तो वो भी ख़त्म करो करके। क्लोन करी रिपोजिटरी कभी नहीं?
नाम रखा था उसका, प्लांट। आगे वेबसाइट लाइव बढ़िया चल रही, देखो सारी इमेज लोड होती आ रही धीरे धीरे। शायद कह रहा है अब जाके भरोसा हो कि हाँ वेब डिजाइनिंग काम कर रहे हैं। शायद मेरा ट्रैक्टर भी लगा रखे हैं जैसे। कहाँ गया भाई वो सामान मान भी आगे आगे। सही है, सही। जो टायर को ना थोड़ा रियलिस्टिक लुक अगर देना हो तो एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। टेम्पलेट है ये, बट CSS के अंदर जो एक एनिमेशन का टॉपिक आता है ना, जैसे कार टोइंग, ठीक है, तो गाड़ी में एनिमेशन है, नीचे रोड में एनिमेशन है, सारी चीज़ें। तो ये कोई वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये आपका CSS का कमाल है। अब आप कहोगे अभी CSS से ऐसा क्या, कैसे पॉसिबल हो रहा है ये? टायर में रोटेशन लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ इसकी CSS पता चलेगी। क्या लिखा रहा है? रोटेट। चल रहा है ना, रोटेशन का एंगल चेंज हो रहा है बार बार आपका, ठीक है। कैसे हुआ? एनिमेशन ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेशन लगाया हुआ है, उससे अपना काम हो रहा है इसके अंदर। ऐसे ही आपका ये देखो व्हील दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो ये अलग ये अलग, ठीक है। अगर पूरे सीन को देखो तो लगेगा भाई पता नहीं कितना ज़बरदस्त काम हो रखा है, लेकिन जुगाड़ हो रखा है। अब ये इमेज एक अलग है, टायर का कटआउट ये अलग ये अलग, क्योंकि अगर ये रियल में शूट होता तो लाइट रोटेट नहीं होती। इसमें देख रहे हो लाइट शेडो रोटेट हो रहे हैं, यहीं ये फंस गए। अगर देखोगे तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी, लाइट भी घूम रही होगी, तो शूट में जो लाइट आ रखी है वो भी रोटेट हो रही है इसकी। बट ठीक है, मतलब एक अच्छा अगर इंटरेक्टिव कुछ दिखाना है तो हाँ, एक बार के लिए यूज़र का अटेंशन आप ले पाओगे। इसी तरह से इंस्पेक्ट में जाओगे नीचे तो ये वाला पार्ट आपको मिलेगा, ये हमारा इमेज है, इसके अंदर क्या लिखा है, जो कि हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो ट्रांसलेट एक्स,
ठीक है, तो अगेन ये भी CSS है। फिर पीछे एक बिल्डिंग है, क्योंकि जो कैमरा के सबसे क्लोज होता है वो फास्ट मूव होता है, जो दूर होता है वो स्लो होगा, जो बहुत ही दूर है तो उसका मूवमेंट और भी कम होगा। तो यानी कि ये पार्ट अगेन एक अलग है। ये देखो सिटी, सिटी पे भी सेम लगा हुआ है, ये सिटी की इमेज है। है ना? तो 3 अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरह से ट्रांसफॉर्मेशन काम कर रहा है हमारा। तो मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया, तो ये किस लिए, जो जैसा तुम्हारा उगाव में तुम्हारा ट्रैक्टर स्लाइड मार रहा है ना, इधर से उधर फिसलते हुए जा रहा है, तो इसको थोड़ा रियलिस्टिक बना सकते हो, ठीक है, तो और मज़ा आ जाएगा उसमें देखने में। क्या शायद करा भला मैंने काम दिखाया, मेरे को और नया काम दीजिए। अच्छा, तो इसमें 4 वेबसाइट है, एक रेंटल की वेबसाइट इसी के अंदर है, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके कैटेगरी बताओ कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए, ठीक है। ये तो एक रेंट वाला इसके अंदर है, एक गैस स्टेशन वाला, एक EV चार्जिंग का भी इसी के अंदर है, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी आपका क्या है, ट्रांसफॉर्म वाई, ट्रांसलेट वाई, ऊपर नीचे हो रहा है ना, चार्जिंग डॉक अपना मूव। यहाँ पर हमारा एक्स स्केल वाई स्केल लगा, यानी कि स्केल, ठीक है। चलो जी, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट भी आ गया लाइव, समझ में आ गया कैसे करना है। कहाँ गया, बंद कर दिया क्या कॉफी मास्टर? ठीक है जी, तो तुम्हारी प्लांट के नाम से वेबसाइट काम कर रही है। बाकी पेज चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कि कनेक्ट सही से हुए या नहीं। कॉन्टैक्ट बढ़िया, प्लांट्स की केयर, फॉन्ट ज़्यादा बड़े बोल्ड हो रखे हैं, इनको आपको थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक करना पड़ेगा। पेजिनेशन में चला दिया था, नहीं। ये लिंक काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट, कार्ट खुला खुला है नहीं, मेहनत अच्छी की थी तुमने इसमें, बस में फॉन्ट साइज तुम्हारा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, वो उतना ज़्यादा बड़ा फॉन्ट ना अच्छा नहीं लग रहा देखने में, ये सब काफ़ी लार्ज साइज़ में, ठीक है। तो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो गिटहब पर कैसे अकाउंट बनाना है, अपनी स्टैटिक वेबसाइट को कैसे आप लाइव ला सकते हो। PHP वगैरह की अगर कोई वेबसाइट लाइव करनी है, इन्फिनिटी फ्री, इस पे जाके आपने अपना अकाउंट बना लेना है और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर पाओगे इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे यहाँ से रजिस्टर कर लेना, जिसका अकाउंट नहीं है, जिनका है वो लोग लॉगिन करेंगे डायरेक्ट। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ उसमें। तो अकाउंट जो आपके डिलीट हो चुके होंगे वो आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा ये एक्टिव अकाउंट है इसके अंदर, तो यहाँ पर देखो ये अकाउंट भी सस्पेंड हो रखा है, तो इसको रिएक्टिव कर लेते हैं एक बार। तो रिएक्टिव हो गया अपना अकाउंट, और इन अ फ्यू मिनट्स ये अपना काम करना चालू करेगा। फिलहाल हम इस लिंक को चला के देखते हैं कुछ एक्सेस हो रहा है यहाँ से या नहीं। खोल के देखो अपना, तो ये हमने कुछ इस पर डाला हुआ था। अब मान लो आपको यहाँ से कुछ भी मैनेज करना है, जैसे कंट्रोल पैनल, फाइल मैनेजर, तो ये अभी हमारा प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा वेट कर लो तो ये सभी ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे आपके।
फिर देखो आ गया है। अब आप यहाँ से जाके अपना नया प्रोजेक्ट इसमें कोई पुश करके आना चाहते हो कर सकते हो। तो फाइल मैनेजर वही होता है जैसे हमारा जैम्प के अंदर htdocs होता है। तो देखो आ गया htdocs। बस यहाँ जाके कोई वेबसाइट रख के आ जाओ। तो जैसे मैं टेस्टिंग के लिए एक वेबसाइट यहाँ पर पुश कर देता हूँ। तो छोटी वेबसाइट ही करेंगे क्योंकि बड़ी वेबसाइट आप यहाँ डाल नहीं पाओगे। एक फोल्डर बना लो। ठीक है, तो पहले एक साथ डाल के देख रहे क्या था, अपलोड हो ही जाए एक साथ, क्योंकि 32 फाइल टोटल है इसमें। आ गया प्रॉब्लम, FTP कोड एक्सीड हो गया। जितनी हो जाएंगी बाकी को दोबारा से अपलोड कर देंगे। तो देखो HTML पेज सारे अपलोड हो गए। CSS के अंदर 1 2 3 4 5 6 फाइल थी, देख लेते हैं एक बार। सही फाइल अपलोड है। फॉन्ट्स के अंदर 3 फाइल अपलोड हुई हैं, 3 ही थी इसके अंदर। JS चेक कर लेते हैं। JS का फोल्डर नहीं है, JS डाल दो। तीनों फाइलें डन। क्या बचा, इमेजेस। अबाउट क्लाइंट F1 फेव आइकन हीरो BG, 2 इमेज ये नहीं थी। ठीक है, तो टोटल अपलोड हो गया। वेबसाइट स्टार्ट देखो लाइव। बस यहाँ सब चला के देखो चीज़ों को वन बाय वन। ठीक है, इतना करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसमें आपका PHP भी काम कर जाएगा। जैसे वो जो हमने पहला वाला प्रोजेक्ट डाला था ना, उसमें फाइल्स ज़्यादा हैं तो टाइम लग जाएगा अगेन। तो उसमें आपका जो मेल वाली फाइल है वो भी काम करेगी, बशर्ते उसमें आपको थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने होंगे। मॉडिफिकेशंस क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि कॉफ़ी वाली फाइल में एक mail.php था। जैम फाइल ओपन करो, VS कोड सॉरी। तो यहाँ पर देखो किसको भेजना है, टू, वो ईमेल आईडी। क्या क्या हम लोग डेटा सबमिट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। ये डेटा जाएगा अपना फ्रॉम और टू। मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो एक ईमेल जो है कहाँ से उठाएगा, ईमेल वाले फील्ड से, जिस फॉर्म के साथ ये एसोसिएटेड होगा। तो इंडेक्स फाइल को चलाइए और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट वगैरह कहीं कुछ पेजेस होना चाहिए इसमें। कहीं ना कहीं होना चाहिए, पेजेस के अंदर का नज़र डालो। ये है ना, लेकिन इसके सबमिट बटन हमें नहीं दिखाई दे रहा है।
फाइंड करो। एक्शन इसमें कुछ नहीं है, यहाँ एक्शन लगा हुआ है सब्सक्राइब के लिए। बाकी तो इसमें मुझे कोई और पेज ऐसा दिख नहीं रहा जहाँ पर फॉर्म का यूज़ हुआ है। इस न्यूज़लेटर को चेक कर लो एक बार। वो ऐसी फालतू की स्क्रिप्ट पड़ी है वहाँ पर। तो ट्राई करके देख लेना आप लोग इसको भी, इन्फिनिटी फ्री को भी, तो काम करेगा। बाकी मैंने तुम्हें होस्ट करने का तरीका, डेटाबेस कैसे कॉन्फ़िगर होगा, वो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ है। कल की क्लास में मुझे याद दिला देना, मैं तुम्हें लिंक शेयर कर दूंगा उसका, ठीक है। और मुख्तार क्लास ये हमारी ना डेली होती है, मतलब आज MDLF के डेज में तो आप ऑफलाइन ले पाओगे, TTS के डेज में ऑनलाइन होती है 3:30 से 5। तो आप ना ग्रुप ज्वाइन कर लो सो दैट कि आप अवेयर रहो। तो अपना बैच टाइम कहाँ गया भाई? 3:30 से 5। आज लिंक भेजा था ना हम लोगों ने, मेंबर्स। अपना फ़ोन नंबर बताओ। 79। हाँ मैंने आपको ना एक व्हाट्सएप लिंक शेयर किया है, ज़रा चेक करो अपने फ़ोन पे। अच्छा चलो ठीक है, मैंने आपको भेज दिया है। आप जैसे ऑनलाइन आओगे तो कनेक्ट हो जाना उसके अंदर, ताकि आपको कल का लिंक मिल जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब इमेजेस का प्रॉब्लम तो आई थिंक नहीं आएगा ना किसी को, है ना, अच्छे से क्लियर। तो होस्टिंग वगैरह करना सीखे हो तुम लोग, तो तुम्हें किसी डोमेन को खरीदने की ज़रूरत नहीं है जब तक स्टूडेंट हो। पैसे फूकने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बचाओ और कहीं काम आएंगे, और जगह खर्चे और क्या काम आएंगे। तो तुमने डोमेन होस्टिंग क्यों खरीदा? फोर्स किया था? अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये रिएक्ट पढ़ के जा चुके मॉर्निंग के बैच में। हाँ इन सबके पास था। तो डोमेन पे किस तरह का तुम्हें लाइव पढ़ाते थे क्या? तो फ्री वाले में भी सेम ही होता है, उसमें क्या लगे। अच्छा हाँ अच्छा, तू भी तो सर से पढ़ गया, तुझे नहीं बेचा सर ने? तभी बच गए। हाँ बोलो ना, देखो ठीक है जी। तो कल से अपनी पहली क्लास करते हैं, तो अपना पोर्टफोलियो वगैरह जिसके पास जो भी है सब लाइव कर लो, और मुझे अपने पोर्टफोलियो के लिंक कितनी जल्दी दे दोगे सारे के सारे? मजाक नहीं, बिल्कुल सीरियस नोट पर।